तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो अगर आप कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो आप आ गए हैं बिल्कुल ही सही चैनल। हमारा चैनल है डे ड्रीमर, जो आपके लिए लेकर आता है स्टडी फॉर करियर कंटेंट एंड माइंडसेट रिलेटेड वीडियोस। तो देखिए, शुरू करते हैं रेलवे आरआरबी जेई के सॉल्व क्वेश्चन पेपर से, जो कि शिफ्ट टू 2019 का ये पेपर है। And the introduction of our video is we combine learn with play. So fun learn के साथ आप करने वाले हैं आरआरबी जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व। इंट्रोडक्शन हम आपको बता चुके हैं और प्राइमरी गोल हमारी वीडियो का है इज that we need to solve previous year question paper with full explanation and solution in one video. Even we told you how to solve the question in just 20 seconds. So be with us guys, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को। The type of problems we need to solve in the video and even the type of problems that come in stage 1 is the same. So stage 1 जो एग्जाम होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रीलिम्स, जो आरआरबी जेई का सबसे पहला एग्जाम है, उसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि वो जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं वो बेस है एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स पर, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल रीजनिंग पर, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस टोटल का 45 मार्क्स का आता है हमारे आरआरबी जेई के एग्जाम में। जो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड है उसका जो वेटेज होता है वो होता है हमारा 30 मार्क्स फॉर एप्टीट्यूड एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 मार्क्स आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से मिलेंगे। तो देखिए गाइस, सॉल्व क्वेश्चन पेपर है ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर का। तो ये जो सॉल्व पेपर है, इस पेपर के टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। उन 100 क्वेश्चंस में से अगर आपने 100 के 100 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स हर क्वेश्चन का। इसका मतलब ये पेपर 100 मार्क्स का होता है और इस पेपर में अगर आपने किसी आंसर को गलत मार्क किया, रॉन्ग आंसर किया, तो आपका 1/3 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाता है। तो question in this set are from mathematics, general intelligence and reasoning, general awareness and general science. देखिए गाइस, तुक्के मारना बहुत गलत है। अगर आप तुक्के मार के अपने एग्जाम को देना चाहते हैं तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जिसके तुक्के लगाने पर आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है अगर आपका तुक्का गलत चला गया तो चलिए, we combine learning and solved question paper in one lesson, that is daydreamer. तो डे ड्रीमर जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं, उन पर बनाया गया ये चैनल डे ड्रीमर है। और इस वीडियो में हम कंबाइन करने वाले हैं लर्निंग एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर को एक ही लेसन में। एक ही वीडियो में आपको लेके जाएंगे और समझाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आरआरबी जेई। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल डे ड्रीमर को सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें हमारे चैनल के बारे में नहीं पता, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा चैनल डे ड्रीमर लेके आता है स्टडी, माइंडसेट, करियर, जॉब्स एंड गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड कंटेंट। पढ़ाई अगर आपसे शुरू नहीं हो पा रही है, अगर आप पढ़ना शुरू नहीं कर पाते हैं, तो हम आपको देते हैं इसी वीडियो में ऐसी टिप जिससे आप पढ़ाई एकदम से शुरू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पढ़ने के लिए एक शांत माहौल होना चाहिए, आपके आसपास बहुत शांति हो। वरना आप अपने हेडफोन्स लगा सकते हैं, उसमें कोई मोटिवेशनल सॉन्ग लगा सकते हैं और फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। या फिर अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू इतना शांत बना लें कि आपको आसपास की भीड़ या शोर से कोई फर्क ना पड़े। तो दूसरी बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पढ़ते समय अपने सेल फोन को अपने से दूर रखना।
क्योंकि मोबाइल फोन आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आपका माइंडसेट पे आपको रोज की रोज काम करना है, रोज की रोज आपको 10 मिनट मेडिटेट करना है और फिर धीरे धीरे करके अपने मेडिटेशन के टाइम को बढ़ाना है। उठते ही और सोने से पहले मेडिटेट जरूर करें। इवन अगर आपको सॉन्ग सुनने हैं तो अच्छे सॉन्ग सुनिए। करियर ओरिएंटेड एंड गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड हमारा ये चैनल है, जिसमें आपके लिए हम लेकर आते हैं बहुत सारे करियर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कंटेंट। तो चलिए गाइस, ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आ जाते हैं हम उन क्वेश्चंस पे जो हमें अभी सॉल्व करना था। तो देखो गाइस, हम आपको ले चलते हैं आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 52 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 53 भी हम कर चुके हैं, बस इसका आंसर मार्क करना रह गया था। हमारा आंसर आया था 540। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्वेश्चन 53 हमसे बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय each of the number 12, 15, 20 and 27। smallest number इसका मतलब least common factor निकालना है हमें, LCM। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है LCM। और LCM निकालने का बचपन से हमें एक तरीका जो हम सबको पता है, हमने वही फॉलो किया है। बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीका है ये LCM निकालने का। जब आप इन सब का LCM निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 540। हमें जस्ट इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 540 इज ऑप्शन नंबर डी, आपका सॉल्यूशन है 540। Moving on to the next question, that is question number 54. Which of the following material is used for making the heating element of an electrical iron? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। द ऑप्शन नंबर 1 इज एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर, सी निक्रोम एंड डी कॉपर। जल्दी से बताइए, 20 सेकंड लीजिए, अपना आंसर पोस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए, 20 सेकंड लीजिए। ऐसा करिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ एक पेपर और पेन लेके बैठिए। हम आपको टाइम दे रहे हैं, उस 20 सेकंड में आप उस पेपर पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपना एक आंसर उसमें लिख दीजिए, ABCD में से जो सा भी आपको करेक्ट लग रहा है। क्योंकि गाइस, एग्जाम हॉल से पहले हम जितनी भी गलती कर लें वो ठीक रहती है, एग्जाम हॉल में जाने के बाद कोई गलती ना हो पाए, उसी के लिए ही हम आपको प्रैक्टिस वीडियो दे रहे हैं। जल्दी से 20 सेकंड में इसका आंसर डाल दीजिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी मार्क किया है तो वो एकदम से करेक्ट आंसर है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। जो हीटिंग एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिक आयरन में जो यूज होता है वो है निक्रोम। निक्रोम इज यूज एज एन हीटिंग एलिमेंट इन द इलेक्ट्रिक आयरन। तो nichrome is used for making the heating element of an electric iron. Nichrome is made up of 60% nickel, 20% chromium, and it has a high melting point of 1400 degrees Celsius। तो देखिए गाइस, इसीलिए इसका आंसर है नाइक्रोम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। Moving on to next question, that is if 36 men can do some work in 25 days, then in how many days will 15 men do it? If 30 men can do some work in 25 days, 36 जो मैन है वो कुछ वर्क को करते हैं 25 दिन में, देन इन हाउ मैनी डेज विल 15 मैन डू इट? तो उसी वर्क को 15 मैन कितने दिन में करेंगे, ये हमें निकालना है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 50 डेज, ऑप्शन नंबर बी इज 54 डेज, ऑप्शन नंबर सी इज 56 days and option number D is 60 days। जल्दी से 20 सेकंड में आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।
10 सेकंड और दे रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए हम चलते हैं अगले पेज पर और इस आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन का एक आंसर निकालने की कोशिश हम करते हैं। तो देखिए गाइस, अभी तक जिसको आ गया होगा या जिसने तुक्का लगाया वो अपने शीट पर लिख दिया होगा। अब हम आपको बताते हैं जो मैन 1 है, वो मैन जो 1 है मतलब वो 36 है ना। M1 मतलब 36। क्यों? क्योंकि इफ 36 मैन कैन डू अ वर्क इन 25 डेज, तो डेज कितने हैं? डे मतलब डी। तो हमारे पास दो सिचुएशन है, तो पहली सिचुएशन में डेज है 25, और हमें ये पता है कि जो हमारा M2 है वो भी हमें गिवन है। M2 कितना है? 15। एंड जो डे 2 है वो हमें निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी हमें सॉल्व करने होंगे, आपको करना होगा कि 36 इंटू 15 अगर आप करेंगे, क्योंकि वर्क सेम है, वर्क वो सेम कर रहे हैं, तो 36 इंटू 15 इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, 36 इंटू 25, क्योंकि हम ऐसे देखेंगे ना, 36 इंटू 25 इज इक्वल टू 15, दैट इज 15 इंटू डैश। तो डैश की वैल्यू को निकालने के लिए क्या होगा? 36 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज 60। 60 हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज 60। तो 15 मैन विल कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज। अगर आपने ऑप्शन मार्क किया है अपना ऑप्शन नंबर डी, तो आपका एकदम करेक्ट है सॉल्यूशन। देखिए ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर 55 is the correct answer. Moving on to next question that says, if a right angle triangle is right angled at A and AC is equal to 6, BC is equal to tan, find the value of tan B into tan C. आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, हम आपको फिर क्वेश्चन बताते हैं। If a right angle triangle is right angle at A and AC is equal to 6, BC is equal to tan, find the value of tan B into tan C. चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 1, ऑप्शन बी इज 4/5, ऑप्शन सी इज 3/5 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1/2। जल्दी से 20 सेकेंड लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर पोस्ट कीजिए। जल्दी से 20 सेकेंड में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan भी निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से ही tan से निकालने के लिए भी हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना पड़ेगा। अब बात यह है ट्रायंगल की, तो 3 साइड्स होते हैं, हमें 2 ही साइड गिवन है, तीसरी साइड हमें गिवन ही नहीं है। तो इस ट्रायंगल को कैसे सॉल्व किया जाए वो बात देखने वाली है। तो चलिए गाइस, अभी तक जिसको आता होगा उसने आंसर पोस्ट कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए गाइस, ये एक ट्रायंगल है, राइट। ये ए ट्रायंगल है क्योंकि ए पॉइंट पे वो राइट एंगल था। सपोज ये बी है और ये सी है, राइट। ये ए सी हमें गिवन है, ये 6 है और 6 है, ये सबसे बड़े वाली हमने tan मानी है, तो ये कितनी आएगी?
तो देखो ए बी का फॉर्मूला, क्योंकि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अंडर रूट ऑफ बी सी का स्क्वायर, बी सी जो बड़ा है उसका स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे जो हमारा बेस है ए सी उसका स्क्वायर को। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस फॉर्मूला के थ्रू हमारी एक साइड निकल जाएगी और उसके बाद हमको क्या करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमें उसके बाद tan A और tan C की वैल्यूज को पुट करके मल्टीप्लाई करके अपना आंसर देना है। AC इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, और आप देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 36, एंड अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 36 जब हम इसे सॉल्व करेंगे वो आएगा अंडर रूट ऑफ 64, एंड आप सभी को ही पता है 8 होता है अंडर रूट ऑफ 64। इसका मतलब जो ये साइड है वो आ गई है हमारी 8। अब बात है tan b इंटू tan c की, तो tan b कैसे निकलेगा, ये एंगल है, इसका मतलब हम कलर चेंज करके आपको बताते हैं, ये जो है ये होगा हमारा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर, तो tan b इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan c ये है तो परपेंडिकुलर ये है बेस ये होगा, राइट। तो अगले पेज पर आते हैं और फिर से मार्कर ले लेते हैं और आपको सॉल्व करके बताते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ए हम फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं आपकी कन्वेंस के लिए, आपको कन्वेंस भी करना है, आपको समझ आना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर तो इस क्वेश्चन को देखते ही चुटकियों में आप इसका आंसर दे सकते हैं, पर अभी हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि tan b इंटू tan c जो है वो tan b जो है वो एंगल देखिए ए सी है परपेंडिकुलर और बेस है हमारा ए बी, उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, tan c निकालने के लिए, tan c के लिए परपेंडिकुलर होगा हमारा ए बी और बेस होगा हमारा ए सी, इनमें इनकी वैल्यूज आप पुट करिए, दैट इज 6 अपॉन 8 इंटू 8 अपॉन 6, और आपको दिख रहा है कि इसका आंसर आ गया 1, दैट इज द आंसर। तो देखिए गाइस हमारा आंसर आया है 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए 1 is correct answer for the given question. Moving on to next question, that is a trader decide to sell his goods at a profit of 20%. But due to more demand, he further increases the price by 10%. What is his net profit percent? फिर से आपके लिए रिपीट करते हैं, अ ट्रेडर डिसाइड्स टू सेल हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बट ड्यू टू मोर डिमांड ही फर्दर इंक्रीज द प्राइस बाय 10%. व्हाट इज इट नेट प्रॉफिट परसेंटेज? आपके सामने चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर ए इज 32%, ऑप्शन नंबर बी इज 25%, ऑप्शन नंबर सी 30% एंड डी 28%। 30 सेकेंड लीजिए, आंसर सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आंसर सॉल्व कर सकते हैं, बाकी हम आपके लिए वेट भी कर रहे हैं।
जल्दी से 10 सेकंड लीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस है, सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए ही ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो गाइस जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और हम आपको दिखाते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अगर किसी को इसका आंसर आता है सॉल्व करना तो अब तक तो वो सॉल्व कर चुके होंगे, और जिनको नहीं आ रहा था सॉल्व करना उनको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमारा चैनल डे ड्रीमर आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कैसे करना है यही बताता है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है ना, आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस आपने समझ लिया कि सपोज कॉस्ट प्राइस हमने किसी चीज का 100x ले लिया। मोस्टली ना हम कॉस्ट प्राइस को ना 100x ही ले लेते हैं। हमने क्या कहा कि लेट्स से कॉस्ट प्राइस इज 100x, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, कितना है प्रॉफिट परसेंटेज, हमने कहा 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 100x में आप 20% का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, है ना। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा 20x। यहां तक आप समझ गए हैं, है ना। अब आप देखो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस हुआ, सेलिंग प्राइस वो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस क्या था 100x में, जो प्रॉफिट परसेंटेज है जब हम उसको प्लस कर देंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो 100x प्लस 20x इज इक्वल टू 120x, 120x सेलिंग प्राइस आ गया हमारा, है ना। यहां तक समझ आ गया। अब अगला देखो, अगला जो पार्ट है क्वेश्चन में, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें अब लिखा है but due to more demand he further increased the price by 10%। 10% वो प्राइस को इंक्रीज कर रहा है ना। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, फर्दर इंक्रीमेंट इन द प्राइस बाय 10%। तो हम आपको अगले क्वेश्चन अगले पॉइंट को सॉल्व करने से पहले आपको दिखा देना चाहते हैं कि 120 तो उसका सेलिंग प्राइस था, पर वो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं 10%, मतलब कि 120x को 10% इंक्रीज मतलब इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो आप देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो आपका जो है वो आ गया 12x का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। 12x का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब 120 तो पहले था, तो अब क्या हो गया 120 में हम प्लस कर देंगे 12 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 132, राइट। तो 132x, आप x को मत भूलिएगा क्योंकि x हम लेके चल रहे हैं अपने क्वेश्चन में। तो 132x, ठीक है। अब हमें निकालना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। कैसे निकलता है प्रॉफिट परसेंटेज की, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज पहले कितना था, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस तो 100x ही है, डिवाइड में प्रॉफिट परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस आता है वो क्या है 100x, और ऊपर क्या आएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 132x, उसमें आप माइनस कर दो कॉस्ट प्राइस दैट इज 100x। आप इन दोनों को माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। और अगर आपको लग रहा है ये मैंने क्या किया, तो गाइस ये एक फॉर्मूला है,
और अगर आपको चाहिए कि मैं आपके लिए फॉर्मूलाज की एक अलग वीडियो बनाऊं तो गाइस जस्ट कमेंट मी, मैं आपके एप्टीट्यूड रिवीजन की एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि हम बहुत पढ़ चुके हैं, इतना तो हमें समझ आ चुका है कि कैसी चीज़ें एग्जाम में आती हैं और कैसा आप कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर अभी तक किसी ने सॉल्व कर दिया तो मुबारक हो, मुबारक हो, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा मैथ्स है आपका, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फिर भी मैं आपको ये कंप्लीट सॉल्व करके दिखा रही हूँ, क्योंकि कोई हमसे ये ना कहे कि आपने सॉल्व नहीं किया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा जो यहाँ पे आंसर आया है ये प्रॉफिट परसेंटेज है, तो 32% जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर आया है, राइट। अब आप देखिए ऑप्शंस में जाकर, देखिए 32% इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, नेट प्रॉफिट आपका 32% का हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं आपके यहाँ सॉल्यूशन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 52 का क्या आंसर दिया है हम आपको बता दे रहे हैं। Question number 52 answer is D. Question 53 is D. Question 54 is C. Question 55 is D. Question 56 is A. Question 57 is A. So guys, यहाँ पे आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। So moving on to next question set that says which among the following is the extra constitutional body? Which among the following is an extra constitutional body? आपके चार ऑप्शंस प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज लैंग्वेज कमीशन, ऑप्शन नंबर बी इज इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर सी इज फाइनेंस कमीशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्लानिंग कमीशन। तो जल्दी से गाइस अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर है गाइस, अगर आपने कमेंट करा है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही, मुबारक हो, आप जीत गए हैं 7 करोड़। Planning Commission is the answer for the given question. Which of the following is an extra constitutional body is Planning Commission? The Planning Commission was an extra constitutional body. It was replaced by NITI Ayog by PM Narendra Modi in the year 2015. Planning Commission was formed in 1950. It is an agency of the government of the oversee the country economy and social development through the formulation of the 5-year plans। तो देखिए गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Moving on to next question, that is question number 59. What does the question say? Question को देखते ही लगता है ये जनरल साइंस का आपको क्वेश्चन दिया गया है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जनरल साइंस के जो है आपके एग्जाम में आएंगे 30 क्वेश्चन, और उनमें से ही एक क्वेश्चन है ये हमारा जनरल साइंस का। तो देखिए गाइस, which of the following law says that every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑप्शन नंबर बी इज Kepler law. Option number C is Newton third law of motion and option D is Newton first law of motion। अपना टाइम लीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, हम आपको बता रहे हैं आपको करेक्ट आंसर क्या पोस्ट करना है।
So which of the following laws says that every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. The universal law of gravitation says that every object in the universe attracts every other object with a force that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. That is option number A. So moving on to question number 60, that is malaria can be cured by administering malaria is caused by administrating. आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन रीड करिए, बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पोस्ट कीजिए. गाइस हम आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपने जो शीट बनाई है आपको भी इसमें आंसर लिखना होगा. Malaria can be cured by administering जी हाँ, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्यूनिन. Quinine come from the bark of the cinchona tree. Quinine is used to treat malaria caused by Plasmodium, and which is a parasite that gets into the red blood cells in the body and causes malaria. Quinine works by killing the parasite or preventing it from growing. तो क्यूनिन इसका करेक्ट आंसर है. Moving on to question number 61, that says Na, Mg, Al, Si, S, P, Cl and Ar belong to dash period of the modern periodic table. So इस क्वेश्चन को देखकर आपको ये पता चल रहा है कि आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करके जानी है. एटलीस्ट इतना चीज तो आपको देखना है कि ऐसे एलिमेंट्स आपको मिल जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल के. तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं. ऑप्शन नंबर ए इज थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट, ऑप्शन सी सेकंड एंड ऑप्शन डी फोर्थ. 20 सेकंड लीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर पोस्ट कीजिए. तो हम आपको बता देते हैं Na, Mg, Ai, Si, Ps, Cl and Ar belong to the third period of the modern periodic table. क्योंकि first two sodium Na and magnesium Mg are member of the S block of the periodic table, while the other are member of the P block, so that belong to the third period of the modern periodic table. So हमारा जो correct answer है that is option number A. Moving on to question number 62, that is the average age of 4 persons is 42 years. If their age are in the ratio of 1:3:4:6 respectively, find out the difference between the age of the eldest and the youngest person. आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर 1 is 61 years, ऑप्शन नंबर 2 is 60 years, ऑप्शन नंबर 3 is 59 years and ऑप्शन नंबर 4 is 70 years. तो जल्दी से बताइए कि जो एवरेज एज है 4 पर्सन की इज 42 ईयर्स. 4 पर्सन की जो एवरेज एज है ना वो तो 42 ईयर्स है. इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो, एजेस के जो रेशियो है वो हमें गिवन है
फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द एल्डर एंड द यंगर पर्सन। तो सबसे पहले हमें बताना है एल्डर पर्सन की क्या एज है, फिर यंगर की क्या एज है, फिर हमें बताना है कि उनका डिफरेंस क्या है। मेन तो आंसर डिफरेंस से ही मिलेगा, है ना। तो आप मान लो कि तीनों की एज, पहले की आप 1 की जगह x मान लो, दूसरे की 3x, तीसरे की 4x और चौथे की 6x मान लो, है ना। ऐसे करके आपको सबकी एज मिल जाएंगी। और जल्दी से बताओ आपका क्या आंसर हो सकता है। और जो एवरेज एज है वो आपने क्या मानी है, 42 ईयर आपको लिखी गई है, तो टोटल एज ऑफ 4 पर्सन कितनी होगी, 42 एवरेज एज है, तो 42 इंटू 4 करके आपकी आ जाएगी टोटल एज ऑफ द पर्सन। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने जो अलग अलग पर्सन की एज मानी है हम उन सबको ऐड कर देंगे, और जिसका आंसर आएगा 42 इंटू 4 दैट इज 168 ईयर्स। तो आपको अपना आंसर निकालने के लिए x की वैल्यू निकालनी है, और जैसे ही आपको x की वैल्यू आ जाएगी वैसे ही आपको निकालना है एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट की एज। तो गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोसेस कैसा फॉलो करना है मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपके पास है टाइम 20 सेकेंड का इस आंसर को सॉल्व करने का। जल्दी से सॉल्व करिए, पेन उठाइए, सॉल्व करिए, 20 सेकेंड में इसका आंसर दीजिए। बहुत इजी है, जितना देखकर आपको इजी लग रहा है उतना ही करने में लगेगा। तो आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द एल्डर एंड द यंगेस्ट पर्सन। एल्डर माइनस यंगेस्ट आप निकालेंगे। सबसे पहले तो आप यही देख लिए, एल्डर है 6x हमने माना है और यंगर है x, तो 6x माइनस x इज इक्वल टू 5x। तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी उसमें हम 5 को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से 30 सेकंड लीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पोस्ट कीजिए। 10 सेकंड और है आपके पास, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पोस्ट कीजिए। क्योंकि वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त मिलते ही डे ड्रीमर स्टडी चैनल से RRB जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए। जी हाँ गाइस, वक्त बर्बाद करना गुनाह है, वक्त बर्बाद नहीं किया जाता बेफजूल की बातों में। इसीलिए वक्त मिलते ही डे ड्रीमर चैनल से जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और RRB जेई के क्वेश्चन आकर कीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर से। तो देखिए गाइस, लाइफ इज शॉर्ट, लिव इट, fear is natural, face it, and memory is powerful, use it. So use your memory, use your power and solve the question. क्योंकि life is only 10% about what happened to us and 90% is how we react to that situation. So react calmly. The calm mind can overcome with any kind of problem. So be calm, do motivation every day. And meditation is really very important for all of us. So meditate and stay motivated. And one thing that you need to keep in mind, that is if you think you can, you can. तो देखिए गाइस, आप जो सोचते हैं ना आप वो बन सकते हैं। आप अच्छा सोचना शुरू करिए, आपको अच्छा चीज रिजल्ट आएगी। क्योंकि इफ वी थिंक वी कैन, वी कैन, अगर जो चीज हम सोच लेते हैं ना वो चीज हम कर सकते हैं। गाइस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सोच। अपनी सोच को बहुत अच्छा रखिए। किसी भी फालतू चीज में आपका ध्यान जा रहा है, अनटिल एंड अनलेस उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो कोई बात नहीं। बट अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं देखना चाहिए या सुनना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, वो आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे गलत इफेक्ट डाल रहा है, तो आप उस चीज को अभी के अभी देना बंद कर दो। क्योंकि एक बात याद रखना कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको देखकर प्राउड फील करते हैं, आपको देखकर आप उनका गुरूर है। तो अपने पेरेंट्स को, उनकी आंखें कभी शर्म से ना झुके, उनकी आंखें आपको देखकर, उनका शरीर, मतलब आप समझिए कि वो आपको देखकर कितने प्रसन्न हो जाएं, बस ऐसा खुद को बना लीजिए।
तो गाइज इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताती हूँ अब अगले पेज पर, क्योंकि अब तक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपना योगदान दिया होगा। कोई बात नहीं गाइज, ट्राई करते रहना चाहिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कैसे करना है। देखिए हमारा जो रेशियो है उसकी पहली डिजिट को हमने 1 थी तो x मान लिया, क्योंकि ऐसा ही करते हैं हम जब हमारा रेशियो होता है और हमें उसको डायरेक्टली ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम उसको x मानकर ही करते हैं। तो ये क्वेश्चन कितना इजी है, इस टाइप के क्वेश्चंस कितने इजी होते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंड कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ। तो देखिए गाइस, द एवरेज एज ऑफ 4% की जो एवरेज एज है वो 42 ईयर है। आप बताओ ये एवरेज एज है 4% की, तो जो टोटल एज होगी 4% की वो 42 इंटू 4 करके ही तो आएगी, और 42 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो आपको 168 ईयर्स आंसर में मिलेगा। तो 168 ईयर्स आपको आंसर में मिलेगा अगर आप 4% की 42 के हिसाब से निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मैं मार्कर लेके आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने सबकी एज कितनी मानी थी, x मानी थी, तो x में हम प्लस कर रहे हैं 3x को, उसमें हम प्लस करेंगे 4x को, क्योंकि ये हमें रेशियो गिवन था, हम इसको डायरेक्टली एज को प्लस नहीं कर सकते थे, हमें x लगाना जरूरी है। फिर हम प्लस कर रहे हैं 6x को, और हमारी जो इक्वेशन है वो 168 हमारी बैठी है। अगर हम इन सबको प्लस करेंगे 3 + 1 4, 4 + 4 I'm sorry, तो इन सबको प्लस करके आ जाएगा 14x। 14x इज इक्वल टू 168, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 168 डिवाइडेड बाई 14। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, आप जल्दी से हमें बता दीजिए, वरना हम आपको बता देते हैं, दैट्स टोटली फाइन, कि x की जो वैल्यू है आ रही है 12। 12 आ गई हमारी x की वैल्यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। तो आपको हम बता दे रहे हैं, मार्कर मैं ले लेती हूँ, ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, हमारा x आ गया है 12, और मैंने आपको क्वेश्चन रीड करते ही बता दिया था कि जो हाईएस्ट, जो यंगेस्ट, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट कौन है 6x, यंगेस्ट कौन है x, दोनों की एज को हम माइनस करेंगे तो हमारा 5x आंसर आएगा। इसका मतलब हमें 5 इंटू 12 करना है हमारा रिस्पेक्टिव आंसर को निकालने के लिए। तो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 60 ईयर, राइट, 60 ईयर हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 62, दैट इज 60 years. So option number B is the correct answer. Moving on to next question, that is question number 63. That says find the greatest of their decimal number. Find the greatest of these decimal number, and decimal number में से सबसे बड़ा नंबर क्या है वो हमें बताना है। तो 1 2 3 4 4 नंबर आपको दिए गए हैं, डेसिमल के बाद आपको डेसिमल नंबर बताना है, कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है। पहला है आपका ऑप्शन 0.2 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज 0.2 टू द पावर -1, ऑप्शन नंबर सी इज 0.2 बार, ऑप्शन नंबर डी इज 0.2। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर पोस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी हमारा क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर निकालने में भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा, आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। देखिए गाइस, इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मैं आपको क्या ही बताऊं, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत बहुत सिली मिस्टेक्स बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर कर आते हैं। पर आप आ गए हैं हमारे चैनल डे ड्रीवर में और हम आपको सिखाएंगे कि आपको किस तरीके से सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करिए, गिव इट अ ट्राई, गिव ट्राई टू दिस क्वेश्चन एंड एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, continue to sleep with your dreams or wake up and chase them। तो गाइस सिर्फ सोते रहकर अपनी वही ड्रीम देखते हुए तो आप सक्सीड नहीं हो पाएंगे। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और अपने सपनों के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सक्सेसफुल बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। हम आपके लिए रुक रहे हैं, आप जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending। So guys, beginning जैसे भी हो आपकी ending अच्छी करके रहेंगे कि पैदा जहां भी हुए हैं पर मरेंगे तो अमीर बनकर ही। तो गाइस, अगर आपको अपनी बिगनिंग सुधारने की कोशिश करोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आप सुधार सकते हो तो सुधार सकते हो अपनी एंडिंग, क्योंकि बिगनिंग तो आपकी हो चुकी है। तो अभी से शुरू करो और आज से अपनी फोकस करो और अपने काम पर फोकस करो और अपनी एंडिंग को सुधारो। To change your life, you must first change your day। देखो, कुछ भी चीज बड़ा करने से पहले आपको छोटा स्टेप तो लेना पड़ेगा। अगर आप निकले हैं मनाली जाने के लिए तो आपको सबसे पहले तो अपने घर से निकलना ही पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप आपका घर से निकलना है, छोटा सा स्टेप दूर जाने के लिए लेना ही पड़ेगा। पैदल निकल पड़े हैं घर के सामने वाले पार्क की ओर, तो पार्क में जाने के लिए भी आपको चल के जाना ही पड़ेगा। तो सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू द काउंट्स। तो you don't have to be great to start, but you have to be start to be great। तो देखिए, आप ग्रेट हैं, हमें इस बात का तो कोई शक नहीं है, बट अगर आप नहीं भी है तो आपको शुरू करने से पहले ग्रेट स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्ट कर लीजिए और बनते बनते करते करते अपने काम को उसमें ग्रेट बन जाइए। तो गाइस, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज डेसिमल नंबर्स, ये क्वेश्चन है। अब हम इसके सॉल्यूशन की ओर आपको ले चलते हैं। हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, हर एक पार्ट को आपको समझाएंगे। तो जो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है वो है 0.2 का स्क्वायर। जरा करिए आप इसका स्क्वायर, आप 2 इंटू 2 करते हैं तो आपका आंसर आता है 4, है ना। देखिए ना, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 0.2 इंटू 0.2 ये हमसे करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब डिवाइड में अगर हम इन दोनों के 0 हटा दें, इसका मतलब हमारे डिवाइड में 100 आएगा। एंड 2 इंटू 2 इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.04। दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन 0.2 का होल स्क्वायर। अगला जो पार्ट है आप उस पे चलिए। 0.2 टू द पावर -1, 0.2 की पावर -1 है। जब भी पावर -1 में होती है इसका मतलब होता है 1 अपॉन में आप 0.2 को लिखिए और पावर से माइनस का साइन हटा दीजिए। तो माइनस का साइन हटाते ही वो 1 बन जाएगा। तो ये जो है वो 1 अपॉन 0.2 हो जाएगा। 1 अपॉन 0.2 का 0 हटाकर आपने 0 ऊपर लिख दिया और आपको 2 पता है, 2 5 जा 10 होता है। तो आपका इससे आंसर आ रहा है 5। जी हाँ, आपका आंसर 5 आ रहा है। अगले दो पार्ट भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ और हम चाहते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन से कभी भी आगे जिंदगी में ना डरें। तो 0.2 टू द पावर बार का मतलब है 0. जो 2 जिस नंबर पे बार होता है वो नंबर इंफिनिटी टाइम तक रिपीट होता जाता है। बहुत समय तक ये नंबर रिपीट होता रहता है। और जो बात रही 0.2 की, 0.2 को हम लिख सकते हैं 0.2 को डिवाइड करके हम
डिवाइड में ऐसे आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये है ना 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दैट इज 1/5, राइट। तो आपको पता है 1/5, 0.2, 0.04 और 5 में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 5, राइट। इसका मतलब 5 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है इन रिस्पेक्टिव नंबर में से। तो हमारा जो ऑप्शन है दैट इज 0.2 टू द पावर -1, इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस में इनवर्स को देखकर, माइनस को देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये जो है नहीं हो सकता, ये तो बड़ा, हम लोग ऐसे तुक्के मार देते हैं, और इस एग्जाम में तो तुक्के मारना गुनाह है, क्योंकि यदि आपने थोड़े से भी तुक्के मारे इस टाइप के एग्जाम में तो आप हो जाएंगे सबसे पीछे, क्योंकि ये एग्जाम तुक्के लगाने वालों के लिए नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। और उस अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इनके आंसर्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 58 आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 59 is A. Question number 60 is B. Question number 61 is A. Question number 62 is B. So moving on to next question, that is question number 64, और यहाँ पे 63 का जो आंसर है वो भी हमारा आ चुका है, वो भी B है। तो अब हम 64th क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमें बोल रहा है कि हमें निकालना है odd one out from the given option। इन ऑप्शंस में से हमें निकालना है हमारा odd one out क्या है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हम आपको 20 सेकेंड दे रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि गाइस वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त मिलते ही आरआरबी जेई जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए। जी हाँ, इसी के साथ साथ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। और हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही अच्छा कंटेंट, जिससे आप एकदम क्लियर हो जाए कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरआरबी जेई के वो इतने टफ नहीं है कि आप उन्हें हिला ना पाए, और हमारे साथ रहेंगे तो हम आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो देखिए, इन टाइप के पैटर्न में क्वेश्चन में एक पैटर्न फॉलो होता है, कोई तो साइकिल होती है या कोई चीज फॉलो हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि क्या फॉलो होगा। आपको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, आप हमें बता दीजिए कि आपके हिसाब से क्या इसका आंसर हो सकता है। तो देखिए गाइस, ये जो लाइन है, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका ऑड वन आउट है। कैसे, हम आपको बताते हैं। ये जो लाइन है ये ऐसे जा रही है, जहाँ पे शेडेड है उसके ऊपर की तरफ जा रही है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, बट बाकी सारी जगह जहाँ शेडेड है वही ये लाइन जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑड वन आउट है इस टाइप के क्वेश्चन का। इसी तरीके से ही आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमसे बोल रहा है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन फिगर गिवन ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 के लिए हम आपको दे रहे हैं 20 सेकेंड।
तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको दे रहे हैं 10 सेकंड और जल्दी से जाइए टाइमलाइन के साथ आंसर पोस्ट कर दीजिए। Because do what is right, not what is easy. If we wait until we are ready, we will be waiting for the rest of our life. So it's never too late to be what you might be, have we. One day all your hard work be pay off and एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा। हमें पता है आपका सिलेक्शन जरूर होगा क्योंकि आप आलसी हो, नाकाबिल नहीं हो, दिन रात मेहनत करो अपने सिलेक्शन के लिए। एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा, पर उस दिन तक थकना मत, रुकना मत और मेहनत करते रहो। हर दिन छोटे छोटे कदम अपनी कामयाबी की ओर बढ़ाते चलो। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 65, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में से ऑड वन आउट बताना है। तो आप देखो ऑप्शन नंबर बी ऑड वन आउट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कैसे हम आपको बताते हैं, क्योंकि जो बाकी सारी जो ऑप्शंस है उनमें जो सेकंड अल्फाबेट है वो मिरर इमेज है पहले अल्फाबेट की, सिवाय ऑप्शन नंबर बी के, क्योंकि जो सेकंड अल्फाबेट है वो फर्स्ट अल्फाबेट का मिरर इमेज नहीं है। राइट, मिरर इमेज यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, बाकी सब में फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। Moving on to question number 66, that say if A is substituted by 1, B by 2 and so on up to Z, what is substituted by 26, what will be the sum of the number substituted for the word problem. चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जिनमें से करेक्ट ऑप्शन पर आपको बताना है, आपको नोट करना है और हमें कमेंट करना है। हम आपको फिर से बताते हैं कि इफ A is substituted by 1, B is substituted by 2 and so on up to Z, what is substituted by 26, Z which is substituted by 26, what will be the sum of the number substituted for the word problem. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने आपको एक वर्ड बता रखा है EJOTY। जो वर्ड है इजोटी, इसमें जो आपको अल्फाबेट है ये है 5, ये है 10, दैट इज 15, दिस T is 20 एंड y is 25। ये नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। इन्हीं नंबरिंग से आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को। और अगर आपको इस टाइप के किसी भी टाइप के जैसे कि रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो हमने आपके लिए बना रखी है रीजनिंग से रिलेटेड एक अलग प्लेलिस्ट। और वो प्लेलिस्ट हम रोज की रोज और भी ज्यादा अपडेट करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आपको करना है। बहुत इजीली सॉल्व और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने उसमें डाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो कि आगे के ईयर्स में जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हमने उसमें मेंशन किए हैं। तो आपके लिए तो वरदान है वो प्लेलिस्ट, जाइए उसको चेक कीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर पोस्ट कीजिए। आपके पास है 20 सेकेंड और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 75, ऑप्शन नंबर बी इज 86, ऑप्शन नंबर सी इज 90 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 81। जल्दी से बताइए आंसर अपना, क्योंकि वेक अप डिटरमाइंड एंड गो टू बेड सेटिस्फाइड। आज जब आप सोने जाएंगे तो आपके मन में सेटिस्फेक्शन के भाव होने चाहिए कि हाँ जी, आज तो मैंने उतना काम कर लिया जितना मुझे करना था। जी हाँ, आज मैंने इतना चीज पढ़ ली, आज मैंने इतनी चीज कर ली। आपको एक सेटिस्फाइड होना चाहिए और डिटर्मिनेशन के साथ आपको रोज अपनी सुबह करनी चाहिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो रोज अपडेट होती रहती है, आप उनको देखिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स वर वंस बिगनर।
एक्सपर्ट्स भी कभी ना कभी बिगनर ही थे, उन्होंने भी अपनी जर्नी की शुरुआत आप ही की तरह एक कमरे से अपने आप से शुरुआत करके ही करी थी, बिकॉज एक्सपर्ट्स वर वंस बिगनर्स। तो पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर आपको कुछ ऐसा चीज चाहिए जो आपके पास आज तक नहीं है, तो आपको वैसा मेहनत करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं करी उस चीज को पाने के लिए। तो गाइस, और ये भी बात सच है कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने में लग जाती है। तो शिद्दत से चाहो, अपना वाई क्लियर रखो कि क्यों चाहिए आपको ये गवर्नमेंट एग्जाम, क्यों पढ़े हम इतना सारा, क्यों करें हम तैयारी, क्यों सॉल्व करें हम, आपने जब हमें 20 सेकंड दिया है तो हम उसमें अपने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें, क्यों करें। क्यों अगर आपका क्लियर है तो आप कर पाएंगे, आप बन पाएंगे ऑफिसर। दैट मीन्स ऑफिसर माइंडसेट आपके अंदर है, क्योंकि स्टे मोटिवेटेड एंड स्टडी हार्ड। और आप लोगों को तो स्टडी हार्ड भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए लेकर आते हैं वीडियोस, आपको समझाते हैं, आप सिर्फ स्मार्ट स्टडी करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज़ डे ड्रीमर। डे ड्रीमर को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो गाइस, अब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो हम समझ सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन लगता है मुश्किल लग रहा है, और उन्हीं लोगों को ये क्वेश्चन मुश्किल लगेगा जिन लोगों ने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं। तो इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं, प्रॉब्लम PROBLEM, ये प्रॉब्लम जो हमें वर्ड दिया गया है, अगर हम उसके जो है अल्फाबेट्स देखें, P है 16 पर आता है, अगर हम A को 1 लिखे, Z को 26, और हमें पता है अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, तो 16 प्लस 18 प्लस 15, और हम प्लस कर रहे हैं 2 क्योंकि B होता है 2। हम L के लिए 12 प्लस कर रहे हैं, L इज 12। हम प्लस कर रहे हैं E के लिए 5 एंड M के लिए 13। इन सबको प्लस करके हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज 81, एंड दैट इज योर आंसर। तो 81 आपका आंसर है। आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, दैट इज 81। बिल्कुल सही, शाबाशियां अगर आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया हो तो। नहीं अगर तो कोई बात नहीं, गिव अ ट्राई टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। तो गिवन बिलो जो रिलेशनशिप है उसे कौन कंप्लीट कर रहा है, तो कंप्लीट दिस रिलेशनशिप, राइट डाउन योर आंसर ऑन योर आंसर शीट दैट यू आर प्रिपेयरिंग विद अस। सो जस्ट राइट इट डाउन, गिव इट अ ट्राई, कोशिश तो करिए, करके तो देखिए, आपसे भी होगा, आपका भी सिलेक्शन होगा, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। हमें पता है आप बहुत होनहार हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए, आप समझिए आपका सिलेक्शन हो चुका है। हम आपके लिए आपका सिलेक्शन हो, पूरी 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 अपनी कोशिश करेंगे, पूरी मन्नतें करेंगे, हर चीज करेंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान जी से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। द रिलेशनशिप इज BPC ratio, CQD ratio, that is that equivalent to R1 I'm sorry RIS ratio what। तो क्या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज TKS, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी इज TJS, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी इज SJT, एंड ऑप्शन नंबर डी इज SKT। जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पोस्ट कीजिए। 20 सेकंड हम आपको देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको बिल्कुल भी क्लू नहीं समझ आ रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, तो हम आपको ये सॉल्व करा चुके हैं अपनी रीजनिंग की वीडियो में।
जो हमारे चैनल डे ड्रीमर की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बनी हुई है। तो आप चेक कीजिए हमारे डे ड्रीमर स्टडी चैनल की रीजनिंग प्लेलिस्ट को और जल्दी से बताइए कि इसका आंसर आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, हमें तो देखते ही समझ आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है इसका आंसर। बहुत इजी है, आपको भी समझ आ जाएगा अगर आप भी थोड़ा बहुत थोड़ा सा ही अगर आप अपना दिमाग को यूज कर देंगे तो। क्योंकि यार अल्फाबेट्स ना सबको आती है, अल्फाबेट की सीरीज सबको आती है। मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ही आपको मिल जाएगा ना, आपको पता चलेगा कि हाँ जी अब कंप्यूटराइज पेपर होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अब ना पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो वो आपको रफ शीट बांट देते हैं, जैसे उन्होंने आपको रफ शीट बांटी आप उस पर ABCD लिख लीजिए, A to Z तक आप नंबर वाइज लिख लीजिए, इसलिए आपको याद भी करनी नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास रफ शीट उन्होंने बाद में ही दिया है, पेपर स्टार्ट हो गया, आप किसी कारणवश नहीं लिख पाए हैं, तो आपको तब भी कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको वर्ड बताया नाइजोटी, उससे याद रखिए। अल्फाबेट तो आप सबको आती ही है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर, क्योंकि आप ये क्वेश्चन का आंसर दे पाए। एग्जाम में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोचे, इसका आंसर कैसे दें, इसके लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं और इसी के लिए ही आप आए हो हमारे चैनल डे ड्रीमर पर। और हम भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को जरूर देखा तो हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल डे ड्रीमर को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, गिव इट अ थम्स अप एंड देखते रहिए हमारे चैनल डे ड्रीमर की प्लेलिस्ट, क्योंकि हम आपको ऑफिसर बनता देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप लोग निकम्मे हो जाए। तो देखिए गाइस, +1 B के बाद C आता है, P के बाद Q आता है और C के बाद D आता है ना। तो इसी तरीके से ही हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो भी ऐसा ही है कि R I और S, इनके बाद क्या आना है ये हमसे वो पूछ रहे हैं। तो गाइस जल्दी बताइए, आर के बाद आता है एस, आई के बाद आता है जे और एस के बाद आता है टी। तो SJT, जी हाँ यही तो हमारा आंसर है, यही तो आंसर है हमारा और यही तो हमें आपको बताना था। SKT, SJT, सॉरी SJT, हाँ के है या जे है ये बात भी ना आपको पता होनी चाहिए। देखो बहुत ध्यान से आंसर सॉल्व करना है, जब आप सॉल्व करते हो ना तो बहुत ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू मेक अ मूवी। वो पहला इंडियन कौन है जो मूवी, जिसने मूवी बनाई थी। देखो मूवीज देखना तो सबको पसंद है ना, और सबकी कोई ना कोई फेवरेट मूवी रही होगी। जैसे कि मेरी फेवरेट मूवी थी दंगल, जो कि मोटिवेशन मूवी है ऑफ कोर्स, तो वो मूवी आप भी देखिए। तो हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू मेक अ मूवी। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन है। और अपना ऑप्शन जो भी आपको लगता है अपने पेपर पे लिखिए गाइस, आपको बाद में अपना स्कोर कार्ड भी तो बनाना होगा ना। तो अपने पेपर पे क्वेश्चन लिखिए और हमें बताइए, हम आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा रहे हैं और भी आपको चार नई चीजें सिखाकर ही जाएंगे। So the first Indian movie was made by option number C, that is Dandri Raj गोविंद पालकी ने हमारी फर्स्ट इंडियन मूवी बनाई थी, जिसको हम दादा साहिब पालकी भी बुलाते हैं। द फर्स्ट मूवी वॉज राजा हरीश चंद्रा, a silent film in 1913, a silent film in 1913, that is, the film name is Raja Harish Chandra. The first Talki movie in India was Alam
Ara was directed by Ardeshir Irani. Moving on to next question, that is complete the series. इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है. द सीरीज इज 3, 5, 13, 49 एंड 49 के बाद क्या आएगा. मैं आपको बता चुकी हूँ सीरीज जैसे क्वेश्चन को आपको टैकल कैसे करना है. बाकी आप ये सीरीज का आंसर क्या देंगे. और आपको देख के भी थोड़ी हैरानी हो रही होगी कि भाई 49 के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर सीधा 3 डिजिट पे आ रहा है. 241 ऑप्शन नंबर ए है, 248 ऑप्शन नंबर बी है, 253 ऑप्शन सी एंड 269 दैट इज ऑप्शन नंबर डी. तो जल्दी से बताइए, 10 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए, अपना आंसर हमें बताइए. हम वेट कर रहे हैं आपके लिए, जल्दी से अपना आंसर बताइए. तो गाइज, हमने आपको इनफ टाइम दे दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. और अब तक तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बता ही चुके होंगे. और अगर फिर भी आपने इसका आंसर नहीं बताया है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है. To solve this question we need to just write the series again. और आपको पता है कि पहला 3 है, फिर 5 है, उसके बाद 13 है, देन 49 है, उसके बाद क्या है ये आपको बताना है. राइट. तो आप देखो भाई, वो जो है ना 3 डिजिट का आ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना. पर किस चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं करती हूँ. सपोज मैं ट्राई करती हूँ इंटू 2. पहले 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने, मतलब मैंने कहा 3 इंटू 2 कर दो, 6 आ गया. और माइनस कर दो 1, 5 आ रहा है ना. अब 5 से 13 लाने के लिए मैंने कहा 5 इंटू, क्या करोगे, 5 इंटू 3 करो. 5 इंटू 3 और माइनस 2 कर दो, 15 माइनस 2 13 आ गया. राइट. और 49 में जाने के लिए वही है, 13 इंटू 4 करो और माइनस कर दो 3 को, है ना. तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 49. इसका मतलब जो हमारा लास्ट जो है उसको निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 49 इंटू 5 और माइनस करना पड़ेगा 4 और इसका आंसर आ जाएगा 241. जो कि क्वेश्चन मार्क की, आपकी क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 241.
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और उस पे जाने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 66 इज डी, क्वेश्चन नंबर 67 is C, question number 68 is C, question number 69 is A. So moving on to next question, that is Suresh took 15 seconds to cross a rectangular field diagonally, walking at rate of 52 meter per minute, and Rakesh took the same time to cross the same field along its side, walking at the rate of 68 meter per minute. Find the area of the field. तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। हम आपको 30 सेकंड देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और आपके पास प्रेजेंट हैं 4 ऑप्शन। दैट ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए इज 50 meter square, option number B is 60 meter square, option number C is 40 meter square, and option number D is 30। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। So just focus on being productive instead of busy. My goal is to pay back my parents. And when you have self esteem, you give yourself the biggest dream. तो गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आ जाते हैं एक अलग पेज पर, और हम आपको बताते हैं कि इसे आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए गाइस, जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम के इक्वल, और यहाँ पे जो स्पीड है
मतलब ये जो है हमारा फॉर्मूला हम इसमें लगा रहे हैं और ये आपको ऑलरेडी पता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि 15 सेकेंड टाइम है 15 और जो 52 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, मीटर पर मिनट लिखा है यहाँ पर, तो 52 मीटर पर मिनट जो है वो है रेट। तो हमने ये टाइम है, ये स्पीड है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए इनकी मल्टीप्लाई करी तो हमें आंसर आया 13 मीटर। इसी तरीके से ही अगले को निकालने के लिए हमने लिखा है दैट इज डिफरेंट कवर्ड बाय राजेश इज 15, क्योंकि टाइम तो वही रहा 15 सेकेंड का, इंटू 68 डिवाइडेड बाई 60 हम जब कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 17 मिनट, है ना। इसके बाद आपको पता है जैसे कि एक रेक्टेंगल है तो उसकी जो डायगोनल का स्क्वायर होता है, जो डी स्क्वायर होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, एल स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के। तो यही फॉर्मूला से हमारा आया है कि जो 17 है उसका स्क्वायर हमारा इक्वल होगा एल स्क्वायर, लेंथ है 13 तो 13 स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर के, और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, वो होगा 2 LV के, 2 ब्रेथ स्क्वायर के, क्यों होगा 2 ब्रेथ स्क्वायर के। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ कि L प्लस बी का होल स्क्वायर इज L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज D स्क्वायर, तो D स्क्वायर प्लस 2LB है ना, 2LB। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूले की जगह हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो अगले पेज पे हम आपको जाके दिखाते हैं कि आपको अपना आंसर इसके हिसाब से कैसे देना है। तो देखिए गाइस, अगर आपको अभी नहीं समझ आया है तो कोई बात नहीं, हम आपको फिर से समझाते हैं। देखिए L प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, L स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। अब आप ग्रेजुएटेड है, अब आप ये मत बोलिएगा कि आपको ये नहीं आता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A, बी की जगह एल भी लिखा है मैंने बस। और आप देखिए मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि डायगोनल के स्क्वायर से इसको ऐसे बदल सकते हैं, है ना, डी स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं 2LB, है ना। और a प्लस बी मतलब l प्लस बी की जो वैल्यू है वो इधर की साइड लिखनी है ना। तो l प्लस बी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 17, उसका स्क्वायर आप पढ़ेंगे। आपने अभी तक तो मैंने आपको बहुत टाइम दिया था, आप आराम से पढ़ चुके होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ रहा है। तो आप देखिए आपका आंसर है 289 इज इक्वल टू 169 प्लस 2LB। तो यहां से हमारी LB की वैल्यू निकल कर आएगी, दैट इज 60। तो जो एरिया है ट्रायंगल का दैट इज 60 मीटर स्क्वायर। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो 60 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन 70 का आंसर है। Moving on to question number 71 that say find the value of 5y under root y
क्यूब माइनस वाई स्क्वायर व्हेन y इज इक्वल टू 5। चार ऑप्शन आपके सामने है। a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 50 रूट 2, c इज इक्वल टू 500 एंड d इज इक्वल टू 250। तो इसका आंसर जल्दी से 20 सेकेंड में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y रूट y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर व्हेन y इज इक्वल टू 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आप आंसर बताइए। तो देखिए गाइस, अब तक तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया तो हम 10 सेकेंड और रुक जाते हैं आपके लिए, जिससे आप अपनी तसल्ली से इसका आंसर दे पाए। इतने हम एडजस्ट कर लेते हैं अपनी स्लाइड्स को। क्योंकि हमें भी आपको इसका आंसर सॉल्व करके दिखाना है। तो देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है गिवन जो हमें है वो है 5y अंडर रूट y क्यूब माइनस y स्क्वायर, है ना। और 5y में हमने रूट में अंडर रूट में, अब हमको दिख रहा है कि हम ना y स्क्वायर अंदर से कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा y माइनस 1, है ना, यही बचेगा। और वाई स्क्वायर ना हम बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर हमने वाई स्क्वायर को बाहर निकाल दिया तो सिंपल वाई बचेगा, तो बाहर वाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना। क्योंकि बाहर वाई ऑलरेडी है और एक वाई और आ गया, तो बाहर तो वाई स्क्वायर आ गया और अंदर बचा वाई माइनस 1। और हमें एक और बात पता है कि जो वैल्यू है ना वाई की, वो गिवन है, वो है वैल्यू वाई की 5। इसका मतलब रूट में 5 इंटू 5 जो है 25 आ गया, है ना। 5 इंटू 25 और अंडर रूट में आप लिखेंगे 5 माइनस 1 4 आ गया, तो 25 इंटू 5 दैट इज 125 एंड रूट 4 की वैल्यू आपको पता है दैट इज इक्वल टू 2। तो अगले पेज पर हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। लेट मी टेक अ मार्कर जिसकी हेल्प से मुझे ये सॉल्व करना है। तो 125 इंटू 2 हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 250। 250 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। सो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आंसर है हमारा 250, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Option number D, 250 is the answer for question number 71. Moving on to question number 72, which word will best complete the relationship given below? तो जल्दी से बताइए, आंसर बताइए। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट आपको और उनको कंप्लीट भी आपको ही करना है। बताइए आंसर क्या होगा। कथकली केरला कुचिपुड़ी क्या? तो कथकली केरला डांस है ना। कुचिपुड़ी कहाँ पे होता है? तो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी इज असम, ऑप्शन नंबर सी इज अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर डी इज उत्तर प्रदेश। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि कथकली is a classical dance of Kerala. Similarly, Kuchipudi is a classical dance of Arunachal Pradesh. That is AP.
जनरल अवेयरनेस का ये क्वेश्चन है गाइस। इस टाइप के क्वेश्चन से आप भी अवेयर हो जाए, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस हम आपको लेके आते रहते हैं अपनी सीरीज डे ड्रीमर की। जो हमारी सीरीज है, जो डे ड्रीमर पे प्रेजेंट है, हमारी जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस की एक सीरीज है जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। Moving on to next question, that is, which of these flowering plant is a creeper? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, सनफ्लावर, ऑप्शन नंबर बी रोज, ऑप्शन सी जैस्मिन एंड ऑप्शन नंबर डी हिबिस्कस। बताएं आप क्या इसका सही आंसर होगा। So the correct answer for the given question is option number C, jasmine. Among the given flowering plant, jasmine is a creeper. So option number C is correct. Moving on to question number 74, that is, in which of the following state is the Gir National Park located? Option number A Gujarat, option B Kerala, option C Punjab, option D Karnataka. We are giving you 10 seconds. Mark the answers in the comment box along with the timeline. More 10 seconds to write the answer. Just write the answer onto the comment box. So option number A, that is Gujarat, is the correct answer for the question, क्योंकि गिर नेशनल पार्क जो है हमारा, गिर नेशनल पार्क is located in Gujarat and also known as Sasan Gir. This park is famous for aesthetic lions. This century we went up in 1965 and was declared as a national park in 1975. तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुजरात. Moving on to question number 75, that is, in this question the statement is given followed by two conditions. Choose the condition best fits the logically. The statement is the best way to escape from a problem is to solve it. And conclusion is your life will be dull if you do not face a problem. तो देखिए गाइस, इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है कि आपको जो स्टेटमेंट दी जाती है और फिर जो उसका कंक्लूजन दिया जाता है, तो आपको ये स्टेटमेंट से ही बताना होता है, अपनी जनरल नॉलेज को परे रखकर आपको इस टाइप के आंसर्स देने होते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 75 आपसे ये दोनों के बाद एक और स्टेटमेंट भी है, तो वो भी हम उस पे भी चले जाते हैं. दैट इज टू एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम यू शुड ऑलवेज हैव सम सॉल्यूशन विद यू. किसी प्रॉब्लम को एस्केप करने के लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन होना चाहिए उस चीज का. तो ये दो जो पार्ट है वो हमें गिवन है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो इससे पहले वाला था वो ये था, इन दिस क्वेश्चन द स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू कंडीशन. चूज द कंडीशन लॉजिकली विच बेस्ट फिट्स लॉजिकली. तो स्टेटमेंट है द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम अ प्रॉब्लम इज टू सॉल्व इट. एंड इससे कंक्लूजन बनाए गए हैं कि योर लाइफ विल बी डल इफ यू डू नॉट फेस अ प्रॉब्लम. एंड जो बी है कंक्लूजन वो ये है, टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम यू शुड ऑलवेज हैव सम सॉल्यूशन विद यू. एंड द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम अ प्रॉब्लम इज टू सॉल्व इट. तो जल्दी से बताइए आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए इसका आंसर, और आप अपनी शीट में इसका आंसर लिखिए. शीट में लिखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए.
हम आपको बताते हैं आपके जो 4 ऑप्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर ए इज both conclusions 1 and 2 follow. Option B, neither conclusion 1 nor conclusion 2 follows. Option C, only conclusion 1 follows. And option D, only conclusion 2 follows. तो इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन क्या है आपको हमें समझाना है, बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो पहली जो स्टेटमेंट है वो कुछ भी बोल रही है, पर ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द dullness and boringness of life due to problem, but the best way to solve or escape from problem you must have solution regarding it. Hence only condition 2 follows the statement. That's why the condition 2 is correct. Moving on to your homework question, that is question number 76 is your homework question. I must read it for you. In an electric in an election, a candidate won by getting 75% of the valid votes. Out of a total number of 56,000 votes, I'm sorry, 5,60,000 votes, 15% were invalid. Find the number of valid votes got by the winning candidate. There are 4 options to solve this. I'm repeating the question once again. In an election, a candidate won by getting 75% of the valid votes. Out of a total number of 5,60,000 votes, 15% were invalid. What is the number of valid votes got by the winning candidates? There are 4 options available with you, that is 3,50,000 are vote invalid or 2,80,000. Option number C is 3,57,000 and option number D is 2,75,000. जस्ट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आपको लिखना है, बताना है कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो। आगे भी आप बने रहिए हमारे सेशन में, डे ड्रीमर आपके लिए लेकर आता रहेगा इसी तरह का मज़ेदार कंटेंट, और अपने इंफॉर्मेशन को और भी इंफॉर्मेटिव बनाएंगे हम, और भी अच्छे से आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फास्ट क्विक एंड इजी वे में आपको आंसर समझाएंगे। तो बने रहे हम आप हमारे चैनल डे ड्रीमर में, क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त मिलते ही वक्त मिलते ही study motivation and general reasoning, general awareness and RRB JEE के previous year question Daydreamer study चैनल से कीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को और शेयर कर दीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर का लिंक अपने सभी उन दोस्तों के साथ जिन्हें आप सफलता की सीढ़ी चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो लोग दिल से, आप उन्हें दिल से चाहते हैं कि वो लोग कामयाब हो, सफल बने और ऑफिसर रैंक तक जाएं। तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑफिसर तो आप बनकर रहेंगे, बस उस दिन तक थकना मत, रुकना मत और अपने सपनों को चेज करते रहिए, रोज की रोज अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। कामयाब होने में आप अपनी पहली सीढ़ी समझ लो चढ़ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारे चैनल डे ड्रीमर की प्लेलिस्ट। अगर आप इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं तो समझिए गाइस, आप कामयाबी की सीढ़ियाँ इसी तरीके से चढ़ते रहे और बढ़ते रहे अपनी उम्मीद, और उम्मीद को लेकर अपने पेरेंट्स की को सेटिस्फाई करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको ऑफिसर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आप चाहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है वाई आपका क्लियर है कि क्यों आपको बनना है ऑफिसर, क्यों आपको कमाने हैं ढेर सारे पैसे, क्यों आपको करनी है जनता की सेवा,
कि अगर कुछ लोग आईएएस भी बनना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी यही एक चीज होती है कि हर दिन कदम बढ़ाओ, हर दिन पढ़ो, हर दिन थोड़े थोड़े स्टेप्स लो अपने सक्सेस की ओर, और हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप जितना सक्सेसफुल बन सकते हैं उतना बनिए। मुबारक रखिए, आप जो पढ़ रहे हैं डे ड्रीमर चैनल को, आपने बहुत ही अच्छा चैनल जो है चुन लिया है अपनी पढ़ाई के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर में, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए स्टडी, माइंडसेट एंड मोटिवेशन रिलेटेड ढेर सारा कंटेंट। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हमारे डे ड्रीमर चैनल की इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को, क्योंकि ये चैनल आपके लिए लेकर आता है बहुत सारी नई वीडियोस स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, और ढेर सारी वीडियोस आपको दिखाते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है जनरल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल साइंस की, क्योंकि आरआरबी जेई की बात करें तो आरआरबी जेई के बहुत सारे क्वेश्चन उस पर से आते हैं। तो डे ड्रीमर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त मिलते ही आरआरबी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले कंटेंट, अगले क्वेश्चंस के साथ, और इसी तरीके से ही पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थिंक करिए, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, ईट हेल्दी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस, बाय बाय गाइस, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू थिंक यू कैन। तो अच्छा सोचिए, कामयाब होकर रहेंगे तो हो जाएंगे। सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई चीज पाने से पहले आपको उस चीज की छवि अपने दिमाग में भी होती है, उस चीज की छवि आपको अपने दिमाग पर भी बनानी पड़ेगी। जो चीज आपको चाहिए वो चीज आप मैनिफेस्ट कीजिए, लिखिए, गॉड से मांगिए और सोचिए आपको वो ऑलरेडी मिल चुकी है, तो एक ना एक दिन वो आपको जरूर से जरूर मिल जाएगी। तो गाइस, डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप ऑफिसर बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ। बाय बाय गाइस।